अगर आपके जीवन में ये 5 संकेत दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए महाकाल खुद आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आप छोटी सी गलती जरूर कर रहे हो। तो हर हर महादेव दोस्त, और अगर आप भी महाकाल के भक्त हो तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्त, भगवान शिव यानी कि हमारे प्यारे भोले बाबा जब किसी के जीवन में आते हैं तो कुछ खास संकेत जरूर देते हैं, लेकिन हम में से कुछ ज़्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे हम इनसे खुद ही दूर होने लगते हैं। अगर आपके जीवन में भी ये 5 संकेत दिखाई दे रहे हैं तो भोले बाबा आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो संकेत नंबर 1, अचानक भक्ति की ओर झुकना। आपका मन अगर अचानक भक्ति की ओर झुक रहा है तो फिर समझ जाइए संकेत नंबर 1 आपका जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपका मन अचानक भक्ति पे लगना, अचानक से आपका भोले बाबा की तरफ झुकना, अचानक से भोले बाबा का ओम नमः शिवाय मंत्र या कोई भी नाम जब आपको दिल से बोलने का मन करना, अंदर से आवाज़ आना कि हाँ हमें नाम जप करना है, हमें कथा सुनना है, हमें प्रवचन सुनना या फिर भक्ति के कोई भी सॉन्ग सुनना हमको अच्छा लगना, फिर मंदिर जाना हमें अच्छा लगना, कोई बोलते एक लोटा जल सब का हल, उसके बाद हमें मंदिर जाना अच्छा लगना, हम बार बार मंदिर पहुंचना और भक्ति गीत सुनने का मन करना। पहले हम वही हिंदी सॉन्ग सुनते थे लेकिन अब हमें वही भक्ति सुनने को पसंद करना। संकेत नंबर 1, ठीक है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये संकेत है महाकाल आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो संकेत नंबर 2, बुरे कर्मों से दूरी होना, ठीक है। दूसरा संकेत, आपका मन गलत कर्मों से हटना, झूठ बोलने की इच्छा बिल्कुल ना करना, बुरे संगत से दूर रहना और गलत आदतों से छुटकारा लगना। जब महाकाल आपके साथ होते हैं तो आपको शुद्ध और सही रास्ते पर लेके जाते हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते अगर ये बच्चा मेरा है तो ये अशुद्ध रह के गलत आदतों में पड़ा रहे। अगर आप भगवान को सच्चे दिल से मानोगे तो वो, अगर आप गलत भी रहे होगे ना, फिर भी आपको ऐसे उठा के ऐसे अपने पास रख लेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ अपने बाबा को मान लिया होता। बाबा मैं जैसा भी हूँ, लोभी हूँ, पापी हूँ, क्रोधी हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, बस आप संभाल लो। इतना ही बोल दोगे ना एक बार, चाहे आप कितने भी नीच इंसान हो, चाहे लोभी, पापी, क्रोधी, चाहे जैसे भी संगत में, चाहे जितना भी बुरे आदतों से हो, एक बार आप शरण में जाओगे तो बाबा आपको उठा के आपको शुद्ध करने की जिम्मेवारी उनकी है, क्योंकि वो हमारे परम माता पिता है। जो माता पिता रहते हैं वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। तो तीसरा संकेत है बहुत खतरनाक, ठीक है, मुश्किलें बढ़ना। जीवन में जब आप भोले बाबा के शरण में जाते हो तो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ती है, जो कि सबसे खतरनाक लगता है। आपके जीवन में अचानक समस्याओं का बढ़ना, काम बिगड़ना, रिश्ते में दिक्कत, मानसिक तनाव, काम ना बनना। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई आपको सजा नहीं मिल रहा है, लेकिन महादेव की परीक्षा हो रही है। अगर एक बार इस परीक्षा से पास हो गए तो आपको दोबारा कभी मुश्किलें नहीं आएगी। लेकिन इस मुश्किल में अगर आप अभी मुश्किल में हो, अगर आप नए भगवान से जुड़े हो, अगर मुश्किल में हो तो ये दिन भी निकल जाएगा। अगर रात आया तो अगली सुबह जरूर आएगी, उजाला का किरण जरूर आएगा। उसके बाद आपके जीवन में सब कुछ शांति शांति होगा, ठीक है। तो फिर संकेत नंबर 4, चौथा संकेत, आपको जीवन में अकेला महसूस होना, सब रिश्तों से दूरी होना, भीड़ में से अकेलापन, भीड़ में भी हो फिर भी आपको अकेले महसूस होना और खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगना, ठीक है। अगर ये सब संकेत आपको आ रहे हैं तो महाकाल ने आपको पकड़ लिया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपको महाकाल दुनिया से हटाकर अपने पास बुला रहे हैं। क्योंकि जो लोग भीड़ में से दूर रहना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि जो मतलबी लोग हैं ना, उसको जीवन से खुद ही वो हटा देते हैं। अगर आपका कोई भी कितना भी खास क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत है तो अचानक से निकाल देंगे। आप चाहे भगवान पे विश्वास करो चाहे ना करो, बाद में आप तड़पो, लेकिन भगवान
आपको कभी वहाँ पे रहने नहीं देंगे, आपको वहाँ से हटा देंगे। और उसके बाद आपको बाद में एहसास होगा शायद ये अगर मेरे जीवन में आज होता ना तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता। इसीलिए आपको बाद में एहसास होगा अगर आपके जीवन में अचानक से अभी कोई गया है, भक्ति करने के बाद कोई गया है, कोई कितना भी खास क्यों ना रहे, अगर आपसे थोड़ा सा भी मतलब के लिए रिश्ता रख रहा है तो महादेव आपको बिल्कुल उसमें से इतना नफरत करवा देंगे, इतना नफरत करवा देंगे, उससे बाहर निकालने में मजबूर हो जाएंगे और आप तड़पोगे भी नहीं उसके लिए, आपको भक्ति में मन लगा रहेगा। ऐसे करके वो छोड़ देते हैं। अगर आपके जीवन में ये सब संकेत आ रहे हैं तो ध्यान रखना महादेव बिल्कुल आपके साथ है और 100% साथ है। अगर ये सब हो रहा है तो बिल्कुल समझ लो कि हाँ आप बन चुके हो। तो संकेत नंबर 5 जो सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत संकेत नंबर 5 है, तो आपके सपने में बार बार शिवलिंग दिखना या फिर मंदिर में पूजा करते हुए देखना, यह सबसे बड़ा संकेत है। खुद को पूजा करते हुए देखना, मंदिर जाना, शिवलिंग देखना। अगर आप मंदिर को शिवलिंग देखते हो तो सपने में अगर भोले बाबा को देख रहे हो, शिवलिंग देख रहे हो, ये साफ संकेत है महाकाल आपको चुन लिया है, महादेव ने आपको चुन लिया। मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं शिव भक्त तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं भोले बाबा की बेटी हूँ, ठीक है। मैं बेटी बन के रहती हूँ, मेरे भोले बाबा है, मैं बेटी बन के रहती हूँ और मुझे शिवलिंग का दर्शन होता है, सपने में होता है। कभी मैं हंसती हूँ, कभी पूजा करती हूँ, कभी मंदिर के आसपास सफाई करती हूँ। ऐसा संकेत मेरे को आते हैं क्योंकि मैं समझ आज मेरे को, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे समझ आ गया है कि मुझे भोले बाबा ने चुन लिया है। तो अगर आपको भी इन संकेत में से कोई भी संकेत आता है ना तो फिर समझ जाना कि भोले बाबा ने आपको चुन लिया है। अगर लोगों से दूर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ उनकी मर्जी से, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता एक कण नहीं हिलता। तो हम इंसान हैं तो हम कैसे हिल जाएं। इसलिए अपने बाबा के हर एक फैसले में हमेशा खुश रहो, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में ये 5 संकेत दिखाई दे रहे हैं तो इनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता। महाकाल जिसे चाहते हैं उसको खुद मंदिर तक बुलाते हैं। अगर आपको ये संकेत आ रहा है तो भगवान का नाम जप करो, जितना हो सके अच्छा संगति करो और मतलबी लोगों से तो बिल्कुल दूर रहो। अगर आपको महादेव पे विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो। अगर मेरे से कहीं गलती हुई तो दीदी यहाँ पे आपसे गलती हुई, यहाँ पे सुधार लो, बोलो, मैं वहाँ पे सुधार के दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन ये बहुत स्पेशल वीडियो था मेरे लिए और शिव भक्त को लिए, सबके लिए ये स्पेशल वीडियो है, क्योंकि हम महाकाल से जुड़ना चाहते हैं। तो फिर अच्छे से जुड़ेंगे तो वो हमारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि हर एक अमंगल को हर के वो मंगल करने वाले देवता है, जो विश्व के भी विश्वनाथ है, जो महादेव है, जो देवों के देव महादेव है। उनके लिए कोई कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आप सच्चे मन से उनको पुकारते हो, सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो वो 1 सेकेंड नहीं लगाते, आपको कण से हीरा बनाने में भी देर नहीं लगता। अगर आपको चमकना है तो फिर, अगर सोना भी चमकता है तो पहले आग में तपता है। अगर आपके जीवन में अभी दुख है तो अभी आप तप रहे हो, लेकिन आगे सोना के जैसे चमकने के लिए तैयार हो जाओ। तो हर हर महादेव सबको। आज के लिए वीडियो इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।